ये बार बार जो अब तक 22 साल स्टेट का बनते हुए हो गया है, लेकिन अब तक मजाक ही चल रहा है। कोई आके कुछ भी कह रहा है, कोई आके कुछ कर दे रहा है। अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल आया, और ठोस परिणाम अगर नहीं निकल आएगा तो ये सरकार फिर रहने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में विद्रोह होगा, वो भी छात्र करेंगे विद्रोह। हमर माटी हमर पसीना और बिजली जले से एक हसीना। तो ये जिस तरीके से मुझे वहाँ पे आश्वस्त करके भेजा गया, उस चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक की सारी बातों को पहुँचाया जाएगा और उनके द्वारा ये सब तमाम निर्णयों को लिया जाएगा। जो भी हमारा मुख्य मांग थे, सभी मुख्य मांगों को पूरा किया जाएगा। जैसे कि क्या क्या मांगे थे, मतलब कम से कम? पहला मांग था हमारा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। उन्होंने एक ही बात में सुन लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। दूसरा मांग था कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनेगी, तो बोला हाँ, इस पर भी हम लोग सहमति दे रहे हैं, बनेगी, ठीक है ना, अविलंब बनेगी। फिर तीसरा मांग था कि हमें उम्र सीमा में 5 साल की छूट चाहिए। थोड़ा बहुत उन्होंने आनाकानी किया कि नहीं, कोरोना काल था, 3 साल का ही देंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, 5 साल चाहिए, तो हम लोग नहीं जाएंगे। फिर कहा कि हाँ, 5 साल की छूट देंगे, तो इसमें भी सहमति जताई। और उसके बाद जितनी भी लंबित नियुक्तियां हैं उसे पूरा करने की बात कही गई है, और उसमें भी सहमति जताई। लंबित नियुक्ति का मतलब यही था कि जैसे लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, और जितने भी मतलब लंबित नियुक्ति थी इस नियोजन नीति पे, उसको आगे बढ़ाने का मांग किया गया था, उसको भी स्वीकार कर लिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उन्हें सदन से निर्देशित करके भेजा था कि छात्रों की जो भी डिमांड्स हैं उसको सुना जाए और उसको समझा जाए। सबसे पहले तो सुधीर दादा जो गिरिडीह के माननीय विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। तो ये सबसे पहले छात्रों की सबसे बड़ी जीत मैं मानता हूँ, सबसे बड़ी जीत। अब बात आती है नियोजन नीति पे, तो नियोजन नीति पे भी उन्होंने स्पष्ट कहा इसके लिए अब कोर्ट कचहरी हम लोग नहीं देखेंगे और ना ही किसी को बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। हम लोग जो है एक कमेटी गठित करके, जो हमने मांग रखा मैंने कि कमेटी सर गठित कर दीजिए, और उसके बाद वो कमेटी फैसला करे क्या सही है क्या गलत, उसमें कुछ जजेस को भी रखा जाए। वो भी मांग पे वो पूरी तरह से सहमत दिखे। दूसरी मांग, तीसरी मांग जो हमारा उम्र सीमा में छूट का था 5 साल, हालांकि वो 3 साल पे पूरी तरह से सहमत हो गए, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि 2017 में अंतिम वैकेंसी आई थी दरोगा की, तो उस हिसाब से 5 साल का उम्र सीमा का छूट मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बातें मैं भी आपकी मुख्यमंत्री से जो है मैं कह दूंगा। और दीपिका पांडे मैम ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी डिमांड्स आपकी पूरी हो जाएगी। मतलब आप लोग संतुष्ट हैं अभी तक तो आंदोलन? एक बात और देखिए, एक बात और नहीं, मैं इस बारे में बात करूंगा। सर ने जो कहा, सुदेवी सोनू ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोला उन्होंने कि हम एक कमेटी गठित करेंगे। मुझे 15 दिन से 1 महीना का समय लग सकता है, और मैं इस बात से सहमत भी हूं कि वो 15 दिन, जब हम लोग इतने दिन रुके तो 15 से 20 दिन रुकने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल, अभी कोई आंदोलन करने का मतलब नहीं हुआ। जो हमारा मुद्दा सफल प्राइमा फेसिया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए, नियोजन नीति अच्छे से जो है कमेटी का गठन करके नियोजन नीति बने, 5 साल उम्र सीमा में छूट मिले। घर जा रहे हैं आप? बिल्कुल, अब डिमांड्स पूरी हो गई तो हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। ये लोग नेता कोई थोड़ी है, आंदोलनकारी थोड़ी है। मेरा नाम कुणाल प्रताप सिंह है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग पूरी हो गई? अभी तक जो आश्वासन मिला है उस हिसाब से तो हम मान के चल रहे हैं कि नियोजन नीति 26 जनवरी तक बोले हैं कि कर देंगे। हमारा मेहनत काम आया है, लेकिन अब ये कितना जानते हैं नेता लोग कितना झूठ और सच बोलते हैं। और कितना इंतजार करेंगे? 26 जनवरी को इन्होंने डेडलाइन दिया है कि 26 जनवरी तक आपकी नियोजन नीति को ले आएंगे, और इसमें जो गड़बड़ी है उतना को हम ठीक करके आपको 3 महीना 4 महीना में जितना भी है हम आपका परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, हम लोग आपको 26 जनवरी तक आपका काम कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। है आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट। क्यों? क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और आपके जो प्रतिनिधि गए थे तो उसकी आपकी मांगे तो मान ली गई ना? मांगे तो अभी दिया गया है उनको ना, अब वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो डेडलाइन दे दिया गया है। देखो, डेडलाइन दे दिया गया कि 26 जनवरी को जो आपकी 5-6 मांगे हैं उसे पूर्ण किया जाएगा। मंत्री जी हमें सेपरेट बुला के जो चतरा के हैं बोले गए कि जो प्रतिनिधि आया है उनको बता देना कि 26 जनवरी को सब कुछ आ जाएगा। हम मीडिया के सामने सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। मतलब आपकी मांगे ले ली गई है, तो वो आपको जो भी डिसीजन होगा 26 तारीख को सुना दिया जाएगा। 26 जनवरी को बोला गया। तो अभी कोई आंदोलन नहीं होगा ना? अभी सब आप लोग अभी कोई आंदोलन नहीं होगा फिलहाल। वही बोला गया कि जो चीज़ बोला गया कि जो लड़का फॉर्म भरा है उसको दोबारा फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। उसमें केवल वही बोलेंगे आपसे दोबारा नया फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और आपके जो मांगे उम्र सीमा में 5 साल का मांग था, लेकिन 3 साल पर उन्हें सहमति जता रहे हैं। बोला गया, जो कुणाल भैया द्वारा बोला गया कि 5 साल का बोला कि इसको आगे बोलेंगे, लेकिन वो सब 3 साल पर सहमत था। बोला गया उस सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।
अभी सरकार जो भी मांग पत्र के लिए एग्री की है, उसके लिए मैं सरकार से ही मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी तय हो। अगर उसको नहीं माना जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होंगे, उस व्यक्ति को सामने लाना चाहिए। जो मांग पत्र सौंपा उसमें अगर अमल नहीं होता तो अगर आप विद इन इंटरवल ऑफ टाइम अगर उसे आप लागू नहीं करते, उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए। हाँ, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की वजह से आपको हम इस टाइम में ये चीज़ जो ने आपने मांगा था अब मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। किसी को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। आज 2019 के बाद से कोरोना काल जो भी चीज़ हुआ, आज नियोजन नीति जो भी हाईकोर्ट में चैलेंज हुई, अब वो बोलते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे वो चीज़ ठीक है, हवा वाला ही बात है, ठीक है, अब हम तो देखने नहीं जा रहे, लेकिन उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हाँ, ये कारण है, ये व्यक्ति है, इसके कारण से आपका इतना अटका, वो व्यक्ति हमारे सामने आना चाहिए। हम भी तो देखें कि कौन है वो अधिकारी है, नेता है, कौन है। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं नियोजन नीति बनाने में, करोड़ों रुपया कहाँ से आता है? आप अपनी जेब से दे रहे हैं। आम जनता, हम बच्चे 2019 में जब फॉर्म भरे 1000 रुपये JSSC CGL के लिए भरे, फिर 100 रुपये का दो, 900 रुपये कहाँ गया, उसका हिसाब चाहिए हमें। वो 900 रुपये ना हमें वापस करने की आज तक बात हुई है, ना वो 900 रुपया कहाँ गया उसके लिए हमें कुछ बताया गया, कुछ नहीं। तो इसके लिए कौन है जिम्मेदार, कौन है वो शख्स, कौन नेता है, कौन विधायक है, कौन मंत्री है, उसे सामने तो लाएं सरकार। किसी की तो जिम्मेदारी लेनी पड़ी, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ी। अभी के बाद से कुछ भी हो, जिम्मेदारी तय होना चाहिए और विचार तय करती है कि लागू होगी कि नहीं लागू होगी। कह देने से कुछ नहीं होगा, इतना दिन से तो टाल ही दिया जा रहा है और टालते ही रहा है। लेकिन बात है कि ये मजाक नहीं होना चाहिए। ये बार बार जो अब तक 22 साल स्टेट का बनते हुए हो गया है, लेकिन अब तक मजाक ही चल रहा है। कोई आके कुछ भी कह रहा है, कोई आके कुछ कर दे रहा है। अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल आया, और ठोस परिणाम अगर नहीं निकल आएगा तो ये सरकार फिर रहने वाली नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग जो भी छात्र हैं या जो भी झारखंडी है, पिछले 22 साल से आप देख रहे होंगे कि कभी नियोजन नीति डिसाइड नहीं कर पाए। कभी नियोजन नीति कोई सरकार आती है तो 1985 सेट कर देती है, कोई सरकार आती है 10वां और 12वां नियोजन नीति सेट कर देती है, कोई सरकार आती है फिर उस चीज़ को रद्द कर देती है। यानी पिछले 22-23 साल से आप लोग फुटबॉल की तरह बन गए। हाँ, जो आता है झारखंड में अगर देखा जाए तो कोई, अगर हम जिस प्रतिनिधि को चुन के भेज रहे हैं, विधानसभा भेज रहे हैं, हम छात्र भेज रहे हैं या हमारी गार्जियन लोग जो भेज रहे हैं, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं ये लोग खड़े नहीं उतरते। आप मैनिफेस्टो देखोगे तो कभी 5 लाख नौकरियाँ की बात करती है, कभी 1932 की बात करती है, कभी पारा टीचर की बात करती है, कभी सहारा की बात करती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सरकार किसी पे खड़ी नहीं उतरी। आज सहारा के देख सकते हैं कि गरीब लोगों की पैसा कितना फंसा हुआ है। झारखंड का अगर देखा जाए तो टोटल 512 करोड़ है, 520 करोड़ के लगभग, और जिसमें हेमंत सोरेन खुद अपने मैनिफेस्टो में बोलती है कि जो भी अगर हमारी सरकार बनती है तो दिल्ली में बैठे सरकार से हम बैठ के सहारा से भी बात करेंगे, सहारा के लिए बात करेंगे, पारा टीचरों के लिए बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार शिक्षा से लेकर कहीं ना कहीं विद्यार्थी को परेशान करके रखी है, गार्जियन को परेशान के रखी है। हम नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा, सरकारी स्कूल की आप दशा देख सकते हैं, स्वास्थ्य की दशा देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंडी हमेशा 22 सालों में अलग भी हुआ था कि हमारी शिक्षा सुधरे, हमारी स्वास्थ्य सुधरे, हमारी माटी बचे, हमारी जंगल बचे। यही सिद्धांत के साथ ही झारखंड अलग होने का यही कारण ही था, मूल मकसद ही था कि हमारा झारखंड जो राज्य अलग हो, उसकी नीति बने, हमारा हक अधिकार मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आज झारखंड में देखेंगे कि बाहरी अफसर का दबदबा है, बाहरी विधायक का दबदबा है, बाहरी सांसद का दबदबा है, बाहरी प्रतिनिधित्व का दबदबा है, बाहरी बिजनेसों का दबदबा है। तो हम इस तरह से अब हमारे झारखंड की लोग दबे दबे महसूस कर रहे हैं, दबे दबे यानी ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। रांची में नए नए अपार्टमेंट बन रहे हैं जिसमें बाहरी लोगों को भरा जा रहा है, और ये भरेंगे तो क्या होगे, इनकी आबादी जब बढ़ जाएगी तो ये चुनाव को नियंत्रित कर लेंगे और इनके बाहरी लोगों के सांसद विधायक होने लगेंगे। जिस तरह धनबाद में हुआ है, बोकारो में हुआ है, और रांची में भी वही हो रहा है, अब देवघर में भी वही हो रहा है। अब जितने झारखंड के बड़े बड़े शहर में देखेंगे तो बाहरी लोग आके बस गए हैं और वो वोटर कार्ड बना लिए हैं, राशन कार्ड बना लिए हैं, फिर वो अपने ही लोगों को प्रतिनिधि चुनते हैं। वो झारखंडी को क्यों चुनेंगे, वो तो गैर झारखंडी को चुनेंगे, क्योंकि गैर झारखंडी जब मतदाता बनेंगे तो गैर झारखंडी को चुनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये दो वोटर कार्ड वाले हैं, इनको सबसे पहले बाहर निकाला जाए और 2 वोटर कार्ड वालों को तय किया जाए कि कौन, ये देश में जब 1 वोटर कार्ड का नियम है तो 2 वोटर कैसे हो सकता है, 2 राशन कार्ड कैसे हो सकता है, दोनों स्टेट में उनको सब चीज़ कैसे मिल सकता है। तो ये तय होना चाहिए कि एक ही स्टेट में मिले उनको। कहाँ से आए हो? हम गिरिडीह से आए हुए हैं।
मैं देवघर से आया हूँ, सारठ दूर से से। आए थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हम एक बात करना चाहेंगे न्यूज़ एजेंसी के थ्रू या आपके थ्रू हम बात पहुँचाना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड में दिन ब दिन कभी फैक्ट्री के नाम पे तो कभी डैम के नाम पे तो कभी कुछ के नाम पे यहाँ पे लगातार विस्थापित किया जा रहा है लोगों को। जगह जगह पे शहरीकरण के नाम पे तो कभी स्मार्ट सिटी के नाम पे कहीं ना कहीं झारखंडियों को शोषण किया जा रहा है। कहीं अंडानी आके प्लांट लगा देती है, कभी जिस हम लोग बांग्लादेशी की बात करते हैं, आज हमारी सरकार कहीं ना कहीं गोड्डा में पावर प्लांट बना के बांग्लादेश को बिजली देने का काम कर रही है। हमार माटी हमर पसीना और बिजली जले से एक हसीना, तो ये एक नारा भी आजकल लगने लगा है कि हमारा मिट्टी, हमारा पानी, हमारा बिजली, और बांग्लादेश बिजली जा रही है और झारखंड से जा रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा सरकार क्या कर रहा है, और सरकार नए नए कंपनियों को बुला रही है कि यहाँ का कोयला लूटो, यहाँ का लोहा लूटो, यहाँ का ज़मीन लूटो, यहाँ का पानी लूटो, यहाँ का पहाड़ लूटो, यहाँ का जंगल लूटो, और माटी से लेकर सब चीज़ लूट चुका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जो आया निकल के उससे संतुष्ट है कि नहीं है? एकदम ना योदा। दरअसल बात ऐसा न भगत सिंह भी कहले हले कि बहिरा सबके वहाँ हो हल्ला करबे ना ब्लास्ट करेबे तो ये तरह यहाँ विद्रोह के रूप दिए के हले। काहे कि हर एक बार चाहे छात्र के बोल चाहे युवा के बोल कोई आदमी के बोले हर बार उस सबके आश्वासन मिलल है, लेकिन किसी तरह के कोई निर्णायक फैसला ना है। तो ये तरह होता रहते खाली छात्र इला बैठला वो हल्ला करला ज्ञापन सौंपला निकल गेला। मांग तो मान लिया ना, आपकी मांग जितनी भी मांगे थी तो मान लिया। मांग कहाँ माना है, वो तो ज्ञापन लिया है। खाली ज्ञापन लेने से मांग थोड़ी पूरा हो जाता है भैया। तो आगे फिर क्या? आगे अगर देखिए, अगर सप्ताह भर के अंदर में किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया या फिर एक्टिविटी नहीं दिखता है नियोजन नीति के पक्ष में, झारखंडी हित में, ऐसा नहीं कि अप्रू छपरू आ गया यहाँ छात्र है तो अपना जगह में रहे। झारखंडी युवाओं, झारखंडी छात्रों के हित में नियोजन नीति होना चाहिए। तो उस चीज़ का मांग को लेकर जो ज्ञापन सौंपा गया है, अगर उस पर कार्य नहीं होता है तो वादा रहा और इस चैनल के माध्यम से संदेश भी रहा कि आने वाले दिनों में विद्रोह होगा, वो भी छात्र करेंगे विद्रोह। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।